बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, आज की हमारी इस डिस्कशन का टॉपिक ये है कि बैतुल मक़दस में, गज़ा में जो बदतरीन मज़ालिम ढाए गए हैं, उसके नतीजे में बहुत सारा उनका नुकसान हुआ है, जिसमें 250 से ज़ायद कीमती जानें जो हैं वो ज़ाय हुई हैं। बल्कि हम ज़ाय होना तो नहीं कहेंगे, वो तो कामयाब व कामरान हो गए हैं, वो तो शहीद हो गए हैं। और शहीद जो होते हैं वो अल्लाह ताला के यहाँ ज़िंदा होते हैं, अल्लाह ताला उनको रिज़्क देता है। तो आइए अब इस सिचुएशन में हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। वहाँ पे बदतरीन जो जुल्म हुआ है उसके नतीजे में वहाँ के स्कूल्स, कॉलेजेस और वहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं और इवन के वहाँ की जो सिविल आबादी है उसमें उसको उन्होंने मिलिया मेट करके रख दिया है। तो अब इस सूरत हाल में बतौर मुसलमान, बतौर मोमिन हमारा क्या किरदार होना चाहिए। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल मुमिनूना कल जसदिल वाहिद, फरमाया कि मोमिनीन एक जिस्म की मानद हैं, कि जिस तरह एक जिस्म के किसी भी उज़्व को तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म बेचैनी में मुब्तला हो जाता है, इज़्तिराब में मुब्तला हो जाता है। इसी तरह एक बंदा मोमिन जिस वक़्त तकलीफ में होता है तो बाकी मोमिनीन को चाहिए कि वो भी उस वक़्त तक बेचैन हो जाएं जब तक अपने उस भाई के दर्द में बराबर के शरीक ना हो जाएं, जब तक अपने उस भाई की मुसीबत को टाल ना लें, उसमें अपना किरदार ना अदा कर लें, उस वक़्त तक तमाम मोमिनीन बेचैन रहे। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा था कि अखुव्वत इसको कहते हैं, चुभे कांटा जो काबिल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। अब मौजूदा सूरत हाल में अगर हम देखें तो हम इसमें कैसे किरदार अदा कर सकते हैं, उसका एक तरीकाकार ये है कि वहाँ पे जो इमदादी कामों में हमारी तंजीमात हिस्सा ले रही हैं वो दोबारा आबादकारी के लिए दोबारा हॉस्पिटल्स, इदारे और सिविल जो घर हैं उनको बनाएं। गज़ा में जो नुकसान हुआ है उसका इजाला हम कैसे कर सकते हैं, हम उनको दोबारा स्टेबल करने में अपना किरदार अदा कैसे कर सकते हैं। मुख्तलिफ मुसलमानों की NGOs वहाँ पे उनको दोबारा स्टेबल करने के लिए अपना किरदार अदा कर रही हैं, जिनमें पाकिस्तान की अल खिदमत फाउंडेशन, मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन और इसी तरह एदी फाउंडेशन वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको आर्जी खैमे बना के दे रहे हैं। तो अब हम अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी बसात के मुताबिक उनको फंड दें ताकि हमारे फ़लस्तीनी भाइयों का जितना नुकसान हुआ है वो जल्द अज जल्द दोबारा से अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, उनके इदारे बन जाएं, उनके हॉस्पिटल्स बन जाएं। इसी तरह उनके जो मकानात को नुकसान पहुंचा है वो दोबारा से अपने मकानात को तैयार कर लें। देखें, बात 50-100 से आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन कल कयामत के रोज हो सकता है यही 50 रुपए आपकी बख्शिश का जरिया बन जाएं। अल्लाह ताला पैसों को नहीं देखते, अल्लाह ताला इंसान के दिल के इखलास को देखते हैं कि ये किस मोहब्बत के साथ इसने अपने भाइयों की, अपने मुसलमान भाइयों की मदद की है। देखिए, दूसरी तरफ हम इसराइल के साथ गैर एलानिया तौर पर कितना ताउन कर रहे हैं। सिर्फ उनकी एक प्रोडक्ट जो कोका कोला और पेप्सी बोतल है उससे सालाना वो फार्मूले की मद में 21 खरब रुपए पाकिस्तान से कमा रहे हैं। और दीगर उनकी जो चीजें हैं वो अगर शामिल करें तो ये खरबों में उनको आमदनी हम दे रहे हैं। और अगर ये आमदनी हमने बंद ना की तो जो नुकसान मुसलमान भाइयों का हो रहा है, हमारे पैसों से जो असला खरीदते हैं और वो असला हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ एटमी साइंसदानों को उन्होंने, जो इसराइल की खुफिया एजेंसी है मोसाद, उन्होंने जो भी उभरती एक शख्सियत होती है उसको वो टारगेट करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे फलस्तीनी भाई पुरअमन रहें, उनको कोई नुकसान ना पहुंचे और पूरी दुनिया के मुसलमानों के खिलाफ जो यहूदी साजिशें करते हैं, अगर हम चाहते हैं कि उसके आगे हम बंद बांध दें तो फौरी तौर पर हमें इसराइल की बनी हुई प्रोडक्ट्स जो हैं
उनका बॉयकॉट करना होगा, और उसके मुकाबले में जो पाकिस्तान की बनी हुई प्रोडक्ट्स हैं या दीगर मुसलमान ममालिक की प्रोडक्ट्स हैं उनको हमें खरीदना होगा, अपने घरों में उन चीजों को लाना होगा। देखें, हम दोगलापन का इजहार करते हैं, हम लोग बातें कुछ और करते हैं, हम एहतजाज फलस्तीनियों के हक में कर रहे होते हैं, हम इसराइलियों के खिलाफ एहतजाज कर रहे होते हैं, लेकिन अपने घर में जब मेहमान आएगा तो हम उन्हीं की बनी हुई कोका कोला पिलाएंगे। तो ये क्या ये कौलो फेल में तजाद नहीं है? क्या ये जो पैसे हम उनको दे रहे हैं ये हमारे मुसलमान भाइयों के खिलाफ जब इस्तेमाल होंगे तो क्या उस जुल्म और बरबरियत में हमारा भी हिस्सा होगा? और हो सकता है कल कयामत के रोज अगर इसी बात से हम पकड़े जाएं कि वो दुश्मन जो तुम्हारे मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहे थे उनको पैसा दे दे के तुम मजबूत कर रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला हमें हक और सच का साथ देने की तौफीक अता फरमाए।